ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठा रहे हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों में हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की तरफ से सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि उनके लिए एक दावतनामा वहाँ से मौसूल हो जाए, इनके लिए या फिर इसहाक डार के लिए जिनके नाम के साथ डिप्टी वज़ीर आज़म लगता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान से इनके राब्ते हो रहे हैं कि किसी तरह से एक कार्ड हमें भी लेके दे दिया जाए, भिजवा दिया जाए, हम भी उसमें शिरकत कर लें। तो दूसरी तरफ इमरान खान की हलफ बर्दारी में शिरकत की बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान भी हलफ बर्दारी में शरीक हो सकते हैं। एक दावतनामा मीडिया में गर्दिश कर रहा है, वायरल हो चुका है, जिसमें इमरान खान को दावत दी गई है हलफ बर्दारी में शिरकत की। हो सकता है कि ये वाला दावतनामा जाली हो, ऐसे किसी ने उड़ा दिया हो, ऐसे किसी ने धुमा दिया हो, ऐसे किसी ने दिखा दिया हो, सोशल मीडिया पर रख दिया हो। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इमरान खान आज कैदी हैं, कल इमरान खान तख्त पर भी बैठे हुए नजर आ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी कभी जेल में, कभी ऐवान सदर में, मियां नवाज शरीफ साहब कभी जेल में, कभी जिला वतनी में, और कभी मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन में, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब एक बार नहीं, दो बार नहीं, पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म बने और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से बाल बाल बच गए। तो ये पाकिस्तान है। कल इमरान खान रिहा हो सकते हैं, आज शाम को भी इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान का नामुमकिन है हलफ बर्दारी में जाना, वो भी नादान है। जो कह रहे हैं कि इमरान खान हलफ बर्दारी में शिरकत कर सकते हैं, उनको नादान तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उनकी पाकिस्तान की सियासत पर शायद नज़र है, इसी वजह से उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान हलफ बर्दारी में शरीक हो सकते हैं। तो वैसे इमरान खान हलफ बर्दारी में जाते हैं या नहीं जाते? 20 जनवरी को इमरान खान जेल में होते हैं या रिहा हो जाते हैं। लेकिन ये यकीनी है कि जिस तरह से ट्रंप के साथी इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, इमरान खान को मजीद जेल में रखना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। रिचर्ड ग्रीनल वो तो इस हवाले से सबके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने पहले तो इन लोगों के खिलाफ बात की जो इमरान खान के यहाँ पे ख़िलाफ़ हैं, और उन्होंने उनके बारे में क्या कुछ कह दिया। उन्होंने बार बार एक ही बात की कि इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। उनके पोस्टर आते रहे, उनके बयान आते रहे, और उनके एक्स पर, ट्विटर पर, उनके अकाउंट पर भी यही कुछ कहा जाता रहा। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बनी है कि वाइट हाउस के तर्जमान मैथ्यू मिलर की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में बयान है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से सजाएं दी गई हैं मिलिट्री कोड की तरफ से, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैथ्यू मिलर कहते हैं, The United States is concerned by the sentencing of Pakistan civilians in a military tribunal and calls upon Pakistan authorities to respect the right to a fair trial and due process। ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो इसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ग्रीनल ने। उनकी तरफ से रीट्वीट करते हुए क्या कहा गया? यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। उनकी तरफ से कहा गया मैथ्यू मिलर साहब रीट्वीट करते हुए कि आपकी तरफ से जो कुछ कहा गया है ये बहुत थोड़ा है, चुन्ना मुन्ना है, मामूली है और बहुत कमज़ोर है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। नॉर्मली जिस तरह बात की जाती है उस तरह बात की जाए। और साथ उन्होंने कहा से फ्री इमरान खान, कि ये कहो कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को छोड़ा जाए, इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। ये रिचर्ड ग्रीनल की तरफ से कहा गया है। तो इसके बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि ये ट्रंप इंतज़ामिया आएगी तो फिर वो इमरान खान के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या होगी? तो वैसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, अमेरिका को इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में कैंपेन चली, अमेरिका में जिस तरह से इमरान खान की रिहाई की कैंपेन चली, जिस तरह से वहाँ पे सदारती कैंपेन चली, वहाँ पे पाकिस्तानियों की तरफ से जो किरदार अदा किया गया उसने पाकिस्तान को बहुत अहम बना दिया। और इसी वजह से इमरान खान की रिहाई की वहाँ पे बातें हो रही हैं। जिस तरह से हमारी रजीम की तरफ से
पाबंदी लगा दी गई कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकते, वो वोट अपना कास्ट नहीं कर सकते। उन दिनों भी ये इमरान खान की तरफ से बनाई गई पॉलिसी थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। उन दिनों में यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से जो बाहर लोग मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो इमरान खान की हमायत करते हैं। अगर उनको वोट डाले दिया गया तो इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएंगे। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी, जैसा कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी की तरफ से जिस मुल्क में भी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो कुछ भी उनसे हो सकता है, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और इनके बारे में, रिचर्ड ग्रीनल के बारे में, ये मिशिगन से इनका तलक है, वहाँ पे इन्होंने मुसलमानों की मदद से ट्रंप के लिए इस रियासत से जितवा दिया जिससे ये पार्टी कभी नहीं जीता करती थी। तो उन लोगों का एक ही मुतालबा था कि इमरान खान के लिए कुछ करेंगे। इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करूँगा, वो अपने वादे पर खड़े हैं उनकी तरफ से। इसीलिए इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट पर ट्वीट चले आ रहे हैं। तो जो आज की हमारी रिजीम के लिए परेशान कौन है, शहबाज शरीफ के लिए और इनकी दीगर इत्तेहादी पार्टियों के लिए, जितनी ज़्यादा इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, वहाँ से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। इनके सर पर वही खबरें कड़कती हुई बिजली बनकर गिर रही हैं। बात हमने शुरू की थी इमरान खान की हलफ बर्दारी में शिरकत से। तो देखते हैं कि इमरान खान उस वक्त तक रिहा होते हैं, रिहा होने के बाद वो ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाते हैं। तो ये बड़ी इतनी बात नहीं होगी कि इमरान खान वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाती है। तो वैसे आज की जो बाइडेन इंतज़ामिया, उसने भी इसी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और ये आजकल सोच रहे हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। ट्रंप ने तो जब आना है वो तो अभी दूर है। दूर कितना है, चंद एक दिन रह गए हैं। तो ये भी इनको आंखें दिखा रहे हैं। बाकी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई गई है। हम इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी तरह से रिहा होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखिए कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अल्लाह हाफिज़।